नमस्ते। कभी सोचा है कि प्रकृति के दो सबसे बड़े बल, बिजली और चुंबकत्व, इनके बीच क्या कोई गहरा नाता हो सकता है? सदियों तक तो सब यही मानते थे कि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन फिर एक अचानक हुई खोज ने सब कुछ बदल के रख दिया। और पता है, यही वो सवाल था जो सदियों तक वैज्ञानिकों के दिमाग में घूमता रहा। दो ऐसी अदृश्य ताकतें, दोनों अपने आप में बेहद शक्तिशाली, पर क्या इनके बीच कोई कनेक्शन था? ऐसा लगता था मानो ये दो अलग अलग दुनियाओं की बातें हों। और फिर देखिए, सिर्फ 1 साल के अंदर हमारी पूरी समझ में एक जबरदस्त बदलाव आ गया। 1819 तक ये दो अलग ताकतें थीं और 1820 आते आते ये हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गईं। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये हुआ कैसे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट से जिसने फिजिक्स का रुख ही मोड़ दिया। सोचिए, डेनमार्क के एक फिजिसिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड एक लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने जैसे ही एक तार में से बिजली दौड़ाई, पास में रखी कंपास की सुई अचानक हिलने लगी। ये एक एक्सीडेंट था सही में, लेकिन एक ऐसा एक्सीडेंट जिसने एक बहुत बड़ा राज खोल दिया कि बिजली अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बना सकती है। ऑर्स्टेड ने फिर इस पर और खोजबीन की। उन्होंने देखा कि तार के चारों ओर लोहे का बुरादा गोल गोल घेरों में जम जाता है, और अगर करंट की दिशा बदल दो तो कंपास की सुई भी उल्टी घूम जाती है। इतना ही नहीं, करंट जितना तेज होगा या सुई तार के जितने पास होगी, उसका घूमना भी उतना ही ज्यादा होगा। बात एकदम साफ थी, चलते हुए चार्ज ही चुंबकत्व का असली सोर्स हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ऐसा होता है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? इस अदृश्य ताकत को कंट्रोल करने वाले नियम क्या हैं? तो ये जो इक्वेशन है, इससे कहते हैं लोरेंज फोर्स। ये हमें बताता है कि किसी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में कुल कितना फोर्स लगता है। अब इसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है? देखिए, इसका जो मैग्नेटिक फोर्स वाला हिस्सा है, वो तभी काम करता है जब चार्ज चल रहा हो, यानी उसमें वेलोसिटी हो। अगर चार्ज रुका हुआ है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, ज़ीरो। अब सवाल आता है कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता करें? इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है, राइट हैंड रूल। बस अपने सीधे हाथ की उंगलियों को पार्टिकल की वेलोसिटी की दिशा में रखिए और फिर उन्हें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में घुमाइए। आपका अंगूठा जिस तरफ इशारा करेगा, बस वही है फोर्स की डायरेक्शन। है ना सिंपल? और ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है कि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से कितना अलग है। देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स तो हर चार्ज पर लगता है, चाहे वो रुका हो या चल रहा हो, पर मैग्नेटिक फोर्स वो सिर्फ चलते हुए चार्ज पर ही असर करता है। और सबसे बड़ा फर्क जानते हैं क्या है? मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो पार्टिकल की स्पीड नहीं बदल सकता, उसकी काइनेटिक एनर्जी पर कोई असर नहीं डालता, वो कोई काम नहीं करता, सिर्फ उसकी दिशा बदलता है, बस। चलिए, फोर्स की बात तो समझ आ गई, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करें जो करंट से पैदा होती है? इसका यूनिवर्सल जवाब है बायो-सावर्ट लॉ। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी शेप के तार के एक छोटे से हिस्से से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि इसमें तार के हर छोटे छोटे हिस्से के असर को जोड़ना पड़ता है, पर यह काम हमेशा करता है। लेकिन अगर हमारे पास सिमेट्री है, मतलब एक जैसा आकार, तो एक बहुत ही कमाल का शॉर्टकट भी है, एम्पियर का नियम। ये लॉ कहता है कि अगर हम एक बंद लूप के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ें तो उसका टोटल उस लूप के अंदर से बहने वाले टोटल करंट के प्रोपोर्शनल होगा। और इससे पता चलता है कि एम्पियर का नियम कितना पावरफुल है। एक लंबे सीधे तार के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने में बायो-सावर्ट लॉ से लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ता है, लेकिन एम्पियर लॉ से बस थोड़ी सी सिंपल अलजेब्रा। दोनों तरीकों से जवाब वही आता है, पर एक तरीका कहीं ज्यादा आसान है। तो अब जब हम थ्योरी समझ चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि इस जानकारी का असल दुनिया की टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कैसे होता है। मान लीजिए एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। अगर हमें लैब एक्सपेरिमेंट्स या मशीनों के लिए एक मजबूत, कंट्रोल्ड और सबसे जरूरी एक जैसा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? इसका जवाब है सोलेनॉइड।
ये कुछ नहीं, बस तार का एक लंबा सा कॉइल है। जब इसमें से करंट गुजरता है तो इसके अंदर एक बहुत ही यूनिफॉर्म और मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। और फील्ड निकालने का फॉर्मूला भी बहुत सीधा सा है, B = μ0 Ni, जहां N है कि 1 मीटर लंबाई में तार के कितने फेरे हैं। और इस नॉलेज का सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर। ये काम कैसे करती है? ये सीधे सीधे लॉरेंस फोर्स का नतीजा है। जब मैग्नेटिक फील्ड में रखे एक तार के लूप में से करंट बहता है तो लूप की आमने सामने वाली साइड्स पर फोर्स लगता है। ये दोनों फोर्स मिलकर एक घुमाव पैदा करते हैं जिसे हम टॉर्क कहते हैं, और यही टॉर्क लूप को घुमा देता है। और बस यही तो है एक मोटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल मोशन में बदलना। और आखिर में ये कनेक्शन इतना फंडामेंटल है, इतना बुनियादी है कि इसका इस्तेमाल हमारी एक बेसिक एसआई यूनिट को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। हमने जो भी नियम सीखे हैं उसका एक सीधा नतीजा ये भी है कि दो करंट वाले तार एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। और नियम बहुत आसान है, अगर करंट एक ही दिशा में बह रहा है तो तार एक दूसरे को खींचेंगे, और अगर करंट उल्टी दिशा में है तो वे एक दूसरे को धकेलेंगे। और पता है, इसी फोर्स का इस्तेमाल ये तय करने के लिए किया जाता है कि हम इलेक्ट्रिक करंट को मापते कैसे हैं। जी हाँ, एम्पियर की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो पूरी तरह से दो पैरेलल तारों के बीच लगने वाले इसी मैग्नेटिक फोर्स पर आधारित है। और वो खास फोर्स कितना है? वो है 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर। जब 1 मीटर की दूरी पर रखे दो तार हर मीटर पर ठीक इतना सा फोर्स महसूस करते हैं, तब हम कहते हैं कि दोनों में ठीक 1 एम्पियर करंट बह रहा है। और हम इस सत्र को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने देखा कि चलते हुए चार्ज मैग्नेटिज्म बनाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है और वो एटम के अंदर घूमते भी हैं, यानी हर इलेक्ट्रॉन एक नन्हा सा मैग्नेट है। तो अगर हमारे आसपास की हर चीज़ खरबों से छोटे छोटे मैग्नेट से बनी है, तो फिर हर चीज़ चुंबकीय क्यों नहीं होती? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें मैटर की और भी गहरी प्रॉपर्टीज़ की तरफ ले जाता है।